इसका एक वचन कर्ता यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, शी, इट आदि के साथ डज नॉट तथा बहुवचन कर्ता यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट जैसे आई, यू, वी, दे आदि के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, रूल समझ में आया? पढ़िएगा ध्यान से। एग्जाम्पल इसका देखते हैं। मैं रोज़ स्कूल नहीं जाता हूँ। हेलो गाइस, वेलकम टू तल्लूस क्लासेस। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानेंगे। इसके 4 पार्ट्स होते हैं जिसमें होते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम पार्ट 1 अफर्मेटिव पढ़ेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। तो चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव को हम चलिए जानते हैं इसमें क्या होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल, पहचान जो होती है वो होती है पहचान ता है, ती है, ते है। ठीक है ना। इसका रूल जो होता है बनाने का वो ये होता है कि रूल ऐसे वाक्यों की अंग्रेज़ी बनाते समय एक वचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं। रूल नंबर 2, और बहुवचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस नहीं लगाते हैं। नोट, जिन शब्दों के अंत में एस, एस एस, एस एच, सी एच, एक्स, डबल एक्स, ओ आते हैं उसमें ई एस तथा बाकी सभी में एस का प्रयोग करते हैं। तो रूल समझ में आया सबको? रूल पढ़िएगा ध्यान से। एक वचन सब्जेक्ट क्या होता है? एक वचन सब्जेक्ट ही, शी, इट, ईटीसी। बहुवचन सब्जेक्ट मतलब आई, यू, वी, दे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, किसी का नाम भी हो सकता है। इसी तरीके से एक वचन सब्जेक्ट जो होता है वो होता है ही, शी, इट, ईटीसी। तो चलिए इसका पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं। इसका पहला एग्जाम्पल है मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ। प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ, मैं यानी कि आई बहुवचन, और बहुवचन के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस नहीं लगाते हैं। तो आई के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस नहीं लगेगा तो सेंटेंस हमारा होगा आई गो टू स्कूल डेली। इसी तरीके से हम एग्जाम्पल नंबर दूसरा देखते हैं। एग्जाम्पल हमारा दूसरा है वह हॉकी खेलता है। तो वह यानी कि ही, और ही हमारा एक वचन है और एक वचन कर्ता के साथ हम क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं। तो हमारा सेंटेंस होगा ही प्लेज हॉकी। ही प्लेज हॉकी, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में हमने एस या ई एस लगाया, यानी कि एस लगेगा, ई एस नहीं लगेगा। आई हमारा जो था वो बहुवचन था, इसलिए बहुवचन के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस नहीं लगता है। और ही हमारा जो है वो एक वचन है, इसलिए क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में हमने एस का प्रयोग किया, ही प्लेज हॉकी। तो चलिए हम चलते हैं अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट के पार्ट सेकंड, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंस को भी हम जान लेते हैं क्या होते हैं। तो चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। तो ये रहे हमारे स्क्रीन पर प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव। पहचान वही होती है ता है, ती है, ते है। ठीक है, तो चलिए रूल इसका जानते हैं। रूल है इसका, इस प्रकार के वाक्यों में जब नहीं शब्द होता है तब रूल क्या होता है, मैं यानी कि आई हमारा बहुवचन है तो इसके साथ यूज होगा आई डू नॉट गो टू स्कूल। तो सेंटेंस हमारा जो होगा वो बनेगा आई डू नॉट गो टू स्कूल। सेंटेंस हमारा बनेगा आई डू नॉट गो टू स्कूल डेली। आई जो है वो बहुवचन है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ डू नॉट का प्रयोग हुआ है। इसी तरीके से हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। वह हॉकी नहीं खेलता है। वह यानी कि ही हमारा एक वचन करता है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम एक वचन कर्ता के साथ जो है डज नॉट का प्रयोग करते हैं। यानी कि जो सेंटेंस हमारा बनेगा वो सेंटेंस बनेगा ही डज नॉट प्ले हॉकी। ही डज नॉट प्ले हॉकी। बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट और एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं हम अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट इंटेरोगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं किस तरह के होते हैं ये हमारे।
प्रेजेंट इंडेफिनिट इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। चलिए पहले प्रकार को हम जानते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट इंटेरोगेटिव टाइप फर्स्ट क्या होते हैं हमारे, पहचान इसकी वही होती है ता है, ते है, ती है वाक्य के अंत में। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं सेंटेंस, दो टाइप के होते हैं ये। पहला होता है टाइप 1, ऐसे वाक्यों में क्या शब्द वाक्य सेंटेंस के शुरू में होता है तब अंग्रेजी वाक्य को बनाने के लिए सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज का प्रयोग अंग्रेजी वाक्य के शुरू में करते हैं और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस नहीं लगाते हैं। गाइस ये ध्यान रखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस सिर्फ जो है वो तभी लगेगी जब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, क्या तुम रोज़ स्कूल जाते हो। क्या तुम रोज़ स्कूल जाते हो, क्या शब्द जो है वो हमारा हिंदी वाक्य के शुरू में है, तो इसका जो है अंग्रेजी वाक्य बनेगा डू यू गो टू स्कूल डेली। बिकॉज तुम यानी कि यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है यानी कि बहुवचन है, तो इसके साथ हमने डू का प्रयोग किया, डू यू गो टू स्कूल डेली। ठीक है, तो ये टाइप फर्स्ट जो होता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। चलिए हम टाइप 2 के बारे में भी जान लेते हैं किस प्रकार का वो होता है। ठीक है, इसको और गहराई से समझ लीजिए थोड़ा सा क्या होता है। टाइप 2 हमारा सेंटेंस जो होता है, ऐसे वाक्यों में कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होता है तब अंग्रेजी वाक्य को बनाने के लिए उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी वाक्य के शुरू में लिखते हैं और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस नहीं लगाते हैं, वो सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस में लगाते हैं। ठीक है, तो इसका पहला एग्जाम्पल क्या है, हम रोज़ स्कूल क्यों जाते हैं। क्यों हमारा प्रश्नवाचक शब्द है जो कि सेंटेंस के बीच में आया है, वाक्य के बीच में आया है, तो इसकी अंग्रेज़ी हम अंग्रेज़ी वाक्य बनाते समय इसकी अंग्रेज़ी सबसे पहले लिखते हैं। तो क्यों की अंग्रेज़ी होती है वाई। ठीक है ना, और हम यानी कि वी हमारा बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ हम लगाते हैं डू, तो वाई डू वी गो टू स्कूल डेली। तो हमारा सेंटेंस जो बनेगा, सेंटेंस किस प्रकार से बनेगा, सेंटेंस हमारा बनेगा वाई डू वी गो टू स्कूल डेली। ठीक है, क्यों क्या कौन कब क्या, मैंने सारे के सारे ये क्वेश्चन वर्ड आप लोगों को जो है स्क्रीन पे दिखा दिए हैं। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में और इसको रट लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, जो भी हो जैसे भी हो प्रैक्टिस करिए इसकी बहुत। चलिए हम देख लेते हैं पार्ट 4 अपना, प्रेजेंट इंडेफिनिट इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। वो भी सेंटेंस क्या होता है हमें एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। चलिए हम एक नेगेटिव सेंटेंस को ही इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस हम ले लेते हैं। हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, हम रोज़ स्कूल नहीं जाते हैं। ठीक है ना, हम रोज़ स्कूल नहीं जाते हैं, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। हम इसी को इंटेरोगेटिव बना लेते हैं, तो हमारा ये इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसे कैसे इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाएंगे, तो सेंटेंस है, हम रोज़ स्कूल क्यों नहीं जाते हैं। ठीक है, क्यों नहीं जाते हैं, तो क्यों आ गया हमारा प्रश्नवाचक शब्द जो बीच में आया है। ठीक है, इसकी अंग्रेज़ी सबसे पहले लिखेंगे, क्यों मतलब वाई। उसके लिए फिर हम सब्जेक्ट को देखेंगे, प्लूरल है हमारा हम यानी कि वी, तो हम डू का यूज़ करेंगे, वाई डू वी। नॉट जहाँ होता है ना नेगेटिव सेंटेंस में, नॉट वहाँ का वहीं रहता है, नॉट अपनी जगह से नहीं हिलता है। तो वाई डू वी नॉट गो टू स्कूल डेली। इस तरीके से हम इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस को फॉर्म करते हैं। ठीक है, जब भी आ जाए इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव तो नॉट वहीं रहेगा जहाँ वो होता है। ठीक है, इस तरीके से वाई डू वी नॉट गो टू स्कूल डेली, हम नेगेटिव सेंटेंस को नेगेटिव ही रखते हैं और इंटेरोगेटिव का रूल जो भी फॉलो होता है वो हम लगा देते हैं, वाई डू वी नॉट गो टू स्कूल डेली। तो गाइस वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि दूसरों का भी भला हो। चलिए हम आपको कुछ सेंटेंस होमवर्क के लिए दे देते हैं, आप लोग होमवर्क करिए, प्लीज़ कीप प्रैक्टिसिंग गाइस। और जो भी डाउट हो इन सेंटेंस को बनाते समय तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में इसके बारे में पूछें, मैं ज़रूर उसको रिप्लाई करूँगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली जो वीडियो होने वाली है वो हमारी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पूरा हम लोग फुल्ली डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, सेलेक्ट ऑल नोटिफिकेशन टू गेट more and more education on this channel. Thank you very much guys. Thank you for watching this video.